हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, इसमें जो है हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड, जिसमें टॉप 25 जो क्वेश्चन मिले थे वो आपको फर्स्ट पार्ट में मिले थे। ये सेकंड पार्ट है, तो ये खत्म कर लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड सारा जो जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, जो आते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं और जो आ सकते हैं एनसीईआरटी और इसके अलावा लूसेंट, घटनाचक्र, ये सारा डेटा इसमें आपको कवर कर दिया गया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी थ्योरी आपको मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 शायद, सॉरी मैंने शायद 26 क्वेश्चन भूल गई हूँ मैं। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कवर ही हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए 27 से करते हैं। भौतिक के क्षेत्र में 1983 का नोबेल पुरस्कार किसे संयुक्त रूप से दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया था? डॉक्टर एस चंद्रशेखर और W.A. फाउलर को दिया गया था। ठीक है, 28 क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत और महाविस्फोट सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। ठीक, यहाँ एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। 29 है कि हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, यानी आकाश गंगा का जो केंद्र है, ठीक है, सूर्य को कितना समय लगता है? यहाँ पृथ्वी नहीं बोला जा रहा है, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को कितना लगता है समय? लगभग 23 करोड़ वर्ष लगता है। और इसकी इस परिक्रमा अवधि को क्या बोला जाता है? तो ब्रह्मांड वर्ष, है ना, ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। और सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी जो घूर्णन क्या होता है? घूर्णन। ठीक है, घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण क्या होता है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के, ये जो मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वैसे ही जब सूर्य जो है, जो सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक, सन जो है वो हमारी गैलेक्सी में है, तो ये गैलेक्सी का केंद्र हो गया ना, केंद्र से काफी दूरी पर है सूर्य। ठीक, तो ये केंद्र का जब ये चक्कर लगाता है सूर्य, यहाँ से मान लीजिए ये सूर्य है, ये चला, ये चक्कर लगा रहा है, तो इसे परिक्रमा कहेंगे। और जब अपनी ही जगह पे घूम रहा है तो घूर्णन। ठीक, तो इसे घूर्णन करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? तो 24.7 से 35 पृथ्वी दिवस लग जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस लग जाते हैं इसे अपने ही जगह पर घूर्णन करने में। परिक्रमा करने की बात नहीं बोल रही, और अपनी ही जगह पर घूर्णन करने में। ठीक है, और जब ये बात आती है कि वो परिक्रमा कितने समय में करता है, तो 23 करोड़ वर्ष पूरे लग जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना बड़ा है? तो सूर्य का व्यास कितना बड़ा है? 109 गुना है। और पृथ्वी, जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक, 31 है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश की जो गति होती है वो कैसी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि प्रकाश जो है वो एक साल में जितनी दूरी करेगा, है ना, जितनी दूरी तय करेगा वही प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? अगर किलोमीटर में देखें तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और यहीं अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहीं पर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, अगर औसत दूरी पूछा जाए तो कितनी है? तो 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर है। ठीक है, 98,000 किलोमीटर है km। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर प्रकाश वर्ष होगा। अब आते हैं 32 क्वेश्चन पे कि जब किसी तारे में चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर, अब चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? पिछले वीडियो में आपने देखा 1.44 जब आता है, इसका इतना द्रव्यमान जब होता है तो ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि किसी तारे में चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन
अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो शेष बचते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, क्योंकि न्यूट्रॉन रह गए हैं तो ये न्यूट्रॉन तारा बनता है। ठीक है। 33 है कि एक खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? तो क्वासर जो है वो बहुत तेज मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी ऊर्जा होती है। 34 क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं। याद रखिएगा, ये सब याद करने वाले फैक्ट हैं। ठीक। 35 है कि हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह का क्या नाम है? तो सबसे शीतल और चमकीला तारा जो है वो क्या है? ओरियन नेबुला है ना। ओरियन नेबुला जो है बहुत शीतल भी है और चमकदार भी है। ठीक। 36 का है, सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला चित्र जो है वो किस तारे का है? सूर्य के बाद जो है सबसे पहले किस तारे का चित्र खींचा गया था? तो ये क्या है? बीट लग्यूस ओरियन जो है ये है। ठीक है। और ये जो है बीट लग्यूस ओरियन तारा समूह की जब बात करी जाती है, तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, सबसे चमकीला जो समूह में तारे होते हैं उसका दूसरा सबसे चमकीला तारा है ये। ठीक। और यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 600 प्रकाश वर्ष दूर पर है। 600 प्रकाश वर्ष में ही ये दूरी नापी जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे इसे जो है 1836 में सर जॉन हर्शेल, ठीक है, सर जॉन हर्शेल जो थे इन्होंने देखा था। और इसके अलावा 1995 में हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसकी तस्वीर को खींचा गया था। ठीक है। 37 है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेंचुरी है इसका नाम। ठीक है। आते हैं 38 पे कि तारे उत्तर और दक्षिण खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर किस रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं? यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो खगोलीय विषुवत रेखा होती है एक, इसके समानांतर चक्कर लगाते हैं। और जो खगोलीय विषुवत रेखा होती है तो खगोलीय ध्रुवों के अंशों की जितनी संख्या होती है, जो भी खगोलीय ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुव, उनके अंशों की जितनी संख्या होती है उसकी खगोलीय ध्रुव, यहाँ सॉरी थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से, खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या जो होती है वो क्षितिज की जो विषुवत रेखा होती है उसके अक्षांशों के बराबर होती है, उसके अक्षांशों के बराबर होती है। ठीक है। और यदि कोई प्रेक्षक यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो तारे के क्षितिज पर खड़ा है, तारों के क्षितिज पर खड़ा है, ठीक है, क्षितिज के लंबवत उठते हुए कोई तारा देखता है, क्षितिज के लंबवत कोई उठते हुए तारा देख रहा है, तो वह कहाँ पर खड़ा होगा? तो वो हमेशा विषुवत रेखा पर खड़ा होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर खड़ा होगा। चलिए 39 पे आते हैं। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव कितने डिग्री पर होती है? ये खगोलीय विषुवत रेखा जो होती है वो कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी की उसके ऊपर होती है। तो ध्रुवों की कितने डिग्री पर आ जाती है? तो 90 डिग्री पर आती है। ठीक है। अब 40 क्वेश्चन है कि तारों का रंग क्या इंगित करता है? तो तापमान इंगित करता है। और तारों का रंग, मान लीजिए कि अधिक गर्म तारा है तो वो किस रंग का होगा? नीला होगा। और अधिक इससे थोड़ा सा कम गर्म होगा तो वो क्या होगा? पीले रंग का होगा, है ना, पीला रंग का होगा। और अगर बहुत थोड़ा सा और कम गर्म है तो वो लाल रंग का होगा। यानी कि कम गर्म लाल, इससे गर्म पीला और सबसे ज़्यादा गर्म नीले रंग का होता है। जैसे कि गैस को आप लोग जानते होंगे, उसकी फ्लेम से आप समझ सकते हैं। 41 है श्याम वीवर क्या कहलाता है? तो ये सिमट गया एक तारा होता है। ठीक है। अब श्याम वीवर ब्लैक होल जिससे बोलते हैं। ठीक है। 42 ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत उच्च घनत्व होता है, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है। 43 है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला, ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो ये सही है। ठीक है। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित, यानी प्रकाश को भी, ठीक है, कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। 44 क्या है कि तारों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? तो इससे ब्लैक होल, कौन सी घटना होती है?
देखिए ओजोन वाली नहीं होती है, इंद्रधनुष नहीं बनता है, धूमकेतु नहीं होता है, ब्लैक होल बनता है ना। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक होल। ठीक। 45 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो समय की है, नहीं दूरी की इकाई है। ठीक है। 46 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। देखिए टेलीमीटरिंग अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, यहाँ पूछा है। ठीक है। टेलीमीटरिंग है, भारहीनता है, सिसलुनर है, बाइट जो है वो जो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ठीक है। 47 है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, सप्तऋषि। 48 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो पल्सर पाया जाता है, ब्रिटल स्टार ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। ब्लैक होल पाया जाता है, क्वासर भी पाया जाता है। ठीक। 49 है कि ध्रुव तारे जो पोलर स्टार से अधिक दिशा की जानकारी होती है ना, किस दिशा की, सॉरी ध्रुव तारे से किस दिशा की जानकारी होती है, तो उत्तर दिशा की। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश का रंग काला है, तो हाँ है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो उसे यही लगेगा कि तारे नहीं टिमटिमाते हैं। नीचे से देखने पर ही पता चलता है कि तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों की रोशनी कभी हमारे पास पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अंतरिक्ष यान में बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, तो ये गलत है आंसर इसका। ठीक है। तो इसमें 1 और 2 और सही। ठीक है। चलिए, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो और डिफ़िकल्ट होते जाएंगे धीरे धीरे, तो उनको आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू।